हेलो एवरीवन। तो अब वो तीनों इकट्ठे खाना खाने के लिए जाते हैं। पहले तो चेनजी को यही पता था कि सन मियाओ जिंग का बॉस है, वो तभी उसे इतना बुरा लग रहा था। लेकिन फिर बातों ही बातों में सन के मुंह से निकल जाता है कि हम दोनों पहले रिलेशनशिप में भी थे, मैं इसका एक्स भी हूँ, इसीलिए इसके बारे में पर्सनली इसकी पसंद नापसंद बहुत कुछ जानता हूँ। और बस उसके बाद तो चेनजी की शक्ल देखने वाली थी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं होता, बल्कि सन कहने लगता है ये जिससे भी ब्रेकअप करती है उसे मुड़कर बुलाती ही नहीं है। हम लोग तो इसी वजह से अब तक कनेक्शन में हैं, क्योंकि हम लोग एक जगह काम करते हैं। मेरे से पहले वाले बॉयफ्रेंड की तो अब ये शक्ल भी नहीं देखती। चेनजी तो हैरान रह जाता है कि उससे पहले भी ये इसका कोई बॉयफ्रेंड था। इट मीन्स इसके 2-3 रिलेशनशिप्स रहे थे। डिनर में खाने के लिए बस इतना ही काफी था, खाना तो उससे खाया नहीं जाएगा। अब उसके बाद मियाओ जिंग का सारा गुस्सा वो सन पर निकालने की कोशिश करता है। जोर जबरदस्ती कर रहा था कि बिल मैं दूंगा, लेकिन फिर भी सन बिल देकर चला जाता है। अब उसके बाद वापसी के सारे रास्ते वो कभी गाड़ी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था, तो कभी इधर उधर चलती ट्रैफिक पर। और फिर इतने गुस्से में चलेगा तो उसका पैर भी लड़खड़ा जाएगा, और ऐसा ही होता है। मियाओ जिंग को बहुत हंसी आती है। वो उससे कहने लगती है कि कुछ पूछना है तो डायरेक्टली मुझसे पूछ लो। पर चेनजी खुद को बहुत मैच्योर दिखाता है और कहने लगता है ऐसी कौन सी बड़ी बात है, जाहिर है तुम बड़ी हो चुकी हो, मेरे भी बहुत सारे रिलेशनशिप्स रहे हैं, मैं समझ सकता हूँ, ये बात बिल्कुल नॉर्मल है, मुझे तुम्हारे एक्सेस से क्या फर्क पड़ना है। और बस किसी तरह से बात को कवर करते हुए वो घर में चला जाता है। अब नेक्स्ट डे उसकी मुलाकात ऑफिसर जाओ से उसके अपने घर पर होती है। ये वही घर था जो उसने और वैन ने मिलकर खरीदा था। वो लोग शादी के बाद इसी घर में ट्रांसफर होना चाहते थे, लेकिन फिर कुछ बुरा हो गया और वैन अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस घर में सिर्फ और सिर्फ उसकी यादें ही थीं। चेनजी वहां पर आता है और ऑफिसर जाओ को कुछ इन्फॉर्मेशन देता है। बताता है कि जैंग आजकल किन चीज़ों के बारे में सोच रहा है। वो एक नए बिजनेस पार्टनर को तलाश कर रहा है और अब की दफ़ा उसका काम कुछ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। अब इसके बाद हमें एक साइड स्टोरी दिखाते हैं। बो की गर्लफ्रेंड चियाओ वो उसके साथ मिलकर एक और घर में शिफ्ट हो रहा था, और शिफ्टिंग कराते हुए चेनजी भी उनकी हेल्प कर रहा था कि यहीं पर ही चियाओ के मम्मी डैडी आ जाते हैं। उन्हें बहुत बुरा फील होता है कि हमारी बेटी एक रिलायबल पर्सन के साथ नहीं है। उन्हें लगता था कि बो का काम अच्छा नहीं है और ये रेंट के घरों में फिरा फिरा कर हमारी बेटी को ही थका देगा। वो तो शादी से इनकार करके जाने ही वाले थे कि इतने में चेनजी बो को बॉस कहकर बुलाता है, और फिर उसके होने वाले ससुर और सास के सामने उसका बहुत अच्छा इंप्रेशन भी डालता है। बताता है कि जो बिलियर्ड हॉल जहाँ पर ये काम करता था अब इसने वो खरीद लिया है। इसको बहुत ही जल्द डाउन पेमेंट मिलेगी, जिसके थ्रू वो जल्द ही अपना अपार्टमेंट भी खरीद सकता है, इसीलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और फिर उसके बाद वो भी उसकी इस एक्टिंग में शामिल हो जाता है और वो दोनों मिलकर मम्मी डैडी को अपना बिलियर्ड हॉल विजिट कराने जाते हैं। डैड वहां पर खड़े हुए कैलकुलेट कर रहे थे कि लड़का कितना कमा सकता होगा, और बस इन दी एंड उन्हें ऐसा लगता है कि वो उनकी बेटी के लिए बिल्कुल ठीक है और फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है। जाते जाते मम्मी उसे कहने लगती हैं तुम हो तो ठीक ठाक, बस तुम्हारे कपड़ों की वजह से तुम्हारा इंप्रेशन हम पर खराब पड़ गया था। अब जब तुम बॉस बन ही चुके हो तो अपनी ड्रेसिंग भी अच्छी रखा करो। और इसके साथ ही चेनजी ने एक और भी शरारत की थी। उसने ऑफिस में जानबूझकर टेबल पर बो की और चियाओ की फोटो रख दी थी, जिसे देखकर मम्मी बहुत खुश हो गई थी। फाइनली शादी की बात पक्की हो गई थी। वो लोग बहुत खुश वहां से जाते हैं। अब उसके बाद बो चेनजी का थैंक्स करता है, कहता है कि तुम बहुत अच्छे फ्रेंड हो, लेकिन इनफैक्ट ये सब एक मजाक नहीं था। बो ने पहले भी चेनजी के सामने अपने इस प्रॉब्लम का जिक्र किया था, तो तब से ही उसने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया था। वो यहाँ से फारिग होकर खुद कहीं और जा रहा था, एक नए मिशन पर। कहने लगता है कि वैसे भी बिलियर्ड हॉल को मेरे से ज्यादा टाइम तुम देते हो, और वो हर चीज उसी के हवाले कर देता है। कहता है कि हम जाकर भी ट्रांसफर एग्रीमेंट पर साइन कर लेंगे और अब से ये सारा बिजनेस तुम्हारा है। बो को उसके लिए बुरा फील हो रहा था, तो चेनजी कहने लगता है कि अपनी मन की तसल्ली के लिए तुम उसे मेरी तरफ से एक लोन ही समझ लो। जब तुम्हारे पास पैसे हो तो मेरे हिस्से के शेयर्स मेरे हवाले कर देना। बो का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन चेनजी उसे हंसाने के लिए कहता है कि कोई डेथ एग्रीमेंट नहीं है, तुरंत इस पर साइन कर दो। और वो अपनी प्रॉपर्टी अब उसके नाम कर चुका था। अब जिस नए काम का जिक्र चेनजी ने किया था, एक्चुअली वो हाओ युआन कंपनी की तरफ से ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा था। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छी लेकिन इनफैक्ट एक वियर्ड सी ड्रेसिंग करके मीटिंग रूम में एंटर होता है, और ये थी उसकी एक एंट्री जो मियाओ जिंग समेत सारों को हैरान करके ही रख देती है। और फिर वो आकर बताता है कि ऑडिटर्स के साथ कोऑपरेट करने के लिए
हाउ यॉन कंपनी ने मुझे इंचार्ज बनाया है, अब से उनके सारी डीलिंग्स को मैं ही हैंडल करूंगा। और इस मीटिंग में बैठना उसका अधिकार बनता था। अब वो बैठता है और मियाओ जिंग की प्रेजेंटेशन सुन रहा था। उससे पहले वहाँ के इंचार्ज एक टकले से अंकल थे। वो मियाओ जिंग से काफी लड़ाई कर रहे थे। वो बातों ही बातों में उन्हें कहने लगता है, इतना अच्छा तो बोल रही है ये लड़की, आपको क्या इसके बालों से जेलसी तो नहीं हो रही थी? मीन्स पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल, वो कहीं भी मियाओ जिंग के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अब खैर उसे अपना एक ऑफिस में मिल जाता है और लोग उसके बारे में गॉसिप्स भी कर रहे थे। कहते हैं कि पता नहीं इसे बिजनेस की इतनी समझ है कि नहीं, लेकिन मिस्टर जैंग ने इसे हैंड पिक किया है, इसीलिए ये हमसे सुपीरियर ही रहेगा। वेल अब चैन ही फर्स्ट डे ऑडिटर्स की पूरी टीम के लिए कॉफी भी लेकर आता है और मियाओ जिंग से कहता है, तुमसे कुछ डिस्कस करना है, मेरे ऑफिस की तरफ आओ। वो उसके पीछे पीछे आती है, लेकिन उसने काम की तो कोई बात डिस्कस नहीं करनी थी। वो कहने लगता है, मैंने सुना था एक दफा तुम्हारे मुंह से कि सूट में कोई बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली उसने ये सन के बारे में बोला था। तो वो बोलता है, देखो आज मैं भी सूट पहन कर आ गया। पर मियाओ जिंग उससे कहने लगती है, जब पहले तुम डिस्ट्रिक्ट 7 में काम करते थे तब तो इतनी अच्छी ड्रेसिंग करते थे, अब तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस को क्या हो गया है? तो वो बोलने लगता है, अच्छा ऐसी बात है तो तुम सेट कर दो, और वो उसकी टाई को सेट करने लगती है। अब उसके बाद वो लोग घर जाते हैं और यहाँ पर जब चैन ये शावर लेकर आता है तो मियाओ जिंग खुद उसके हेयर ब्लो ड्राई करती है। वहाँ पर वो दोनों काफी देर बातें भी कर रहे थे। मियाओ जिंग कह रही थी कि क्या मेरी वजह से तुमने मिस्टर जैंग की ऑफर एक्सेप्ट की है या फिर कोई और रीजन है? मुझे तो लगता है मेरी वजह से ही तुम यहाँ आए हो, वरना कितने अरसे से उनको इनकार कर रहे थे। चैन जी कहने लगता, तुम्हें लगता तुम इतनी स्पेशल हो? और वो उसके थोड़ा क्लोज ही आ गई थी और बस उसे इतना क्लोज देखकर उसकी धड़कनें तेज होती हैं और फिर उसकी नोज ब्लीड करना स्टार्ट कर देती है। अब मियाओ जिंग का मन कर रहा था कि वो दोनों मिलकर हर्बल टी पिए, तो इसीलिए वो नाइट मार्केट में चले जाते हैं। यहाँ पर उनके 2 कोलीग्स भी इकट्ठे फिर रहे थे और उनकी जैसे ही नजर पड़ती है मियाओ जिंग पर तो वो तुरंत ही उसके पास आते हैं और उसके पीछे खड़ा हुआ चैन जी वहां से ऐसे गायब होता है जैसे गधे के सर से सींग। उन्हें लगता है कि शायद मियाओ जिंग के साथ कोई लड़का खड़ा था, लेकिन उन्हें उसका फेस सही से नहीं दिखा था। इतने में वो कहने लगते हैं कि कल उन्होंने सन के लैपटॉप पर देखा था, वो एक बहुत ही एक्सपेंसिव वुमेन बैग ऑर्डर कर रहा था, ये किसके लिए हो सकता है? तो तुरंत ही मियाओ जिंग कहती है, उसकी मम्मी के लिए, इसी महीने तो उनका बर्थडे है ना। तो उसकी कोलीग कहने लगती है कि 1 साल हो गया तुम लोगों को ब्रेकअप किए, लेकिन तुम्हें आज भी उसकी फैमिली की डिटेल्स भी याद है। वाह, तुम दोनों तो मेड फॉर ईच अदर हो। और बस पेड़ के पीछे छुपा हुआ चैन ये सारी बातें सुन लेता है। अब ऑफ कोर्स उसका मूड कोई ग्रीन टी ठीक नहीं कर सकती थी, लेकिन मियाओ जिंग यहाँ उससे कहने लगती है कि चैन ये मुझसे वादा करो, लास्ट टाइम की तरह तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं चले जाओगे, किसी बात का बहाना करके मेरा दिल नहीं तोड़ोगे। चैन जी उससे कहता है कि तुम भी मुझसे प्रॉमिस करो कि खुद को खतरे में कभी नहीं डालोगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों सुबह इकट्ठे ही ऑफिस जाते हैं। आज के दिन तो चैन जी ने एक बहुत ही जबरदस्त सा सूट पहना हुआ था। मियाओ जिंग की तो उससे नजरें ही नहीं हट रही थी। चैन जी कहने लगता है, तुम्हारे लिए ही मैंने ये ड्रेसिंग की है कि आज के बाद तुम मेरे अलावा किसी और को सूट में ना देखो। और ऑफ कोर्स मियाओ जिंग की नजरें आज के दिन ऑफिस में उससे हटने वाली नहीं थी। और बस इसी के साथ ही ये पार्ट खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।